तो दोस्तों मैं पहुंच गया आरके डेयरी फार्म जो कनीज गांव खेड़ा डिस्ट्रिक्ट अहमदाबाद नियर में फार्म है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफी शानदार फार्म बनाया गया है जो कि आपको मैं दिखा रहा हूँ एक एक करके वीडियो। उससे पहले मैं एक चीज और दिखाना चाहूंगा कि सर का फार्म यहाँ पे था जो देख पा रहे हो, छोटा सा फार्म। इंजीनियरिंग की नौकरी करते थे, नौकरी को छोड़कर आए, अपना पूरा फार्म को डेवलप किया और आज जनरेशन की बात करें तो इनके फार्म पे लगभग 25 से 26 लीटर का एक एवरेज दूध आ रहा है, लगभग 25 से 30 गाय में। तो पूरा फार्म के बारे में जानेंगे कि कैसे ये मुमकिन हुआ। बहुत सारे लोग फार्म तो करना चाहते हैं लेकिन उनको नॉलेज नहीं होता कि फार्म को कैसे स्टार्ट करें, कितनी गाय से करें, कहां से ब्रीड को खरीदे। अगर हमारा कैसा भी टूटा फूटा ब्रीड मिल भी जा रहा है तो हम कौन सा सीमेन लगाकर कितना आगे जा सकते हैं। मात्र लगभग 4 साल पहले इस फार्म को स्टार्ट किया गया और आज काफी बढ़िया ब्रीड पे पहुंच गए हैं। तो आइए मैं मिलवाता हूं यहाँ के ऑनर से और पूरी जानकारी देता हूं कि कैसे ये मुमकिन है। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन भी दबाएं ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जैसा कि मैंने बोला कि ये फार्म के जो ऑनर हैं इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़कर इन फार्म को अपना स्टार्ट किया। ये फार्म दो भाई मिलकर, दोनों भाई इंजीनियर, एक सिविल और एक मैकेनिकल, दोनों इंजीनियरिंग की नौकरी छोड़े उसके बाद इस फार्म को संभाल रहे हैं। तो आइए दोनों भाइयों से मिलवाता हूँ। तो स्वागत है हमारे दोनों भाइयों का हमारे चैनल में। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया बढ़िया। सबसे पहले आपका नाम? बोनी पटेल। बोनी पटेल। आप भाई आपका? जोनी पटेल। जोनी पटेल। दोनों भाई आप लोग मुझे ये बताएं कि दोनों का काम क्या क्या है? ये फार्म बेसिकली फार्म संभालता है आपका? और मैं दूसरा सीमेन और साइलेज का काम संभाल रहा हूँ। ओके। मतलब दोनों फार्म में ही हैं? दोनों इनमें ही है। किनको ज्यादा मजा आता है फार्म में? दोनों को मजा ही आता है। कोई तो कम होगा? नहीं कोई ऐसा होगा जो फार्म पे कम ध्यान देता होगा? नहीं ऐसा दोनों भाई। चलो बहुत बढ़िया लगा। कितने दिन से आप फार्म को देख रहे हैं छोटे वाले भाई? मैं तकरीबन 11-12 महीना होने को आया मैं फार्म को मैनेज कर रहा हूँ। ओके। इससे पहले मैं सिविल इंजीनियरिंग मैंने किया है। तो 4 साल मैंने नौकरी की है गांधीनगर अहमदाबाद में। और यहाँ फार्म में आए मेरे 11-12 महीना होने को आया। क्यों छोड़ दी नौकरी? बस खुद का फार्म था और एक्सपांड भी करना था। दोनों भाई मिलके, भाई ने बोला चला आजा करते हैं कुछ बड़ा, और फिर लग गए इसमें। ओके। आप कहाँ तक नौकरी की है, कितने दिन तक? मैंने नौकरी किया ही नहीं है। बी इंजीनियरिंग करने के बाद में डायरेक्ट, ये पापा का धंधा था, वो 35 गाय रखते थे, छोटे फार्म में थे। अच्छा। 2014 में मैंने इंजीनियरिंग खत्म किया, फिर 2015 से मैं इसी में लग गया हूँ। फिर मैंने ये बड़ा शेड बनाया, अमूल ने मुझे लोन दिया था, फिर एक्सपांड किया था। कितने का लोन लिए थे आपने? 36 लाख का लोन दिया था 2015 में। कितने साल के लिए? 7 साल के लिए। 2 साल अभी बच रहा है? नहीं, खत्म कर दिया। 7 साल हो गए? खत्म कर दिया। लोन भर दिए? लोन भर दिया। इस दूध के पैसे से? हाँ, दूध के पैसे। आज जो भी इसमें स्ट्रक्चर में मैं लगभग 20-25-30 लाख लगा हुआ लग रहा है स्ट्रक्चर में, और खत्म सब अपना हो गया। आपको मतलब विरासत में 35 गाय मिली थी बराबर? हाँ। कैसी थी वो गाय? वो तो बहुत दूध वाली नहीं थी, क्रॉस ब्रीड टाइप की थी। 8-10 लीटर एक टाइम का दूध वाली गाय थी। अच्छा। हाँ, मतलब लगभग 16 से 20 लीटर करने वाली, दिन का दूध करने वाली थी। कोई नहीं थी तभी। ओके। बाद उसके बाद आपने उसमें बढ़िया सीमेन लगाना स्टार्ट कर दिया? सीमेन लगा। पहले तो वापस पंजाब से लोन लिया था तो गाय लाए पंजाब से। फिर गाय बहुत 35 गाय रहने के बाद भी और गाय लाए? बाद भी गाय लाए थे। तो वो जब 35 गाय रहने के बाद भी जो गाय आपने पंजाब से लाया, वो कितने दूध वाली थी? वो 20 से 25 के बीच वाली थी। मतलब थोड़ा इम्प्रूव था इनसे? इम्प्रूव था। वहाँ से लाने के बाद रिस्क भी तो रहता है कि मरती है, बीमार मरी थी। गाय भी लॉस भी हुआ? रिपीट का भी प्रॉब्लम था और बीमारियां भी बहुत थी। उसके बाद फिर हमने ब्रीडिंग स्टार्ट किया 2016 से। डेनमार्क के सीमेन से चालू किया था और आज हमारी खुद की बछड़ी आ गई है अपने फार्म पे। ओके। तो उससे अभी बढ़िया दूध ले रहे हैं और अभी कोई बीमारी और कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके। जब 35 गाय थी आपके फार्म पे, उस टाइम खाने का जो डिपार्ट था, जो खाने का जो एक तरीका था, हरा चारा या फिर साइलेज और दाने का जो न्यूट्रिशन वैल्यू था खिलाते थे आप, वो पहले क्या था? पहले कुछ नहीं था, ग्रीन था, नेपियर और सूखा में। ये नेपियर था 5 साल पहले भी? पहले था। ओके। नेपियर था और ये सूखा में गेहूं का था और अमूल का दाना आता था, उसी से चलाते थे। उसी से चलता था? बाकी नया कुछ नहीं था। फिर धीरे धीरे खुद का फीड बनाया, सीमेन भी यूज किया, अच्छी ब्रीड आई, फिर साइलेज चालू किया, ये तो TMR मशीन लिया। तो शॉर्टकट में बोलते चले जा रहे हैं आप। मैं जानना चाहूँगा कि अब 35 गाय के बाद अब कितनी टोटल हो गई है? अभी 35 गाय के बाद तो बीच में 78 काऊ हो गई थी। 2017-18 की बात करें तो 78 काऊ थी, तभी भी 700 लीटर दूध हो रहा था। फिर गाय थोड़ा निकाल दिया, इम्पोर्टेड डोज की बछड़ी जैसे अंदर आई, फिर 60 गाय हुआ। 60 गाय का भी 700 लीटर दूध था। और इस
साल हमारे पास 46 एनिमल है और 43 को मिल्किंग में अभी, और 820-30 लीटर दूध है आज की डेट में। 46 टोटल बड़ी गाय है, टोटल बड़ी गाय जिसमें 43 मिल्क में है, जिससे 800 लीटर 820-30 लीटर अभी 800 लगभग, मतलब 800 एक एवरेज मान लिया जाए। एवरेज है। ओके, 800 लीटर दूध हो रहा है। बछड़ी कितनी है, हीफर कितने हैं, ये सब? अभी मान लो 6-7 के अलावा सब अपने घर की ब्रीड हो गई है। मैं पूछने का मतलब ये था कि टोटल पशु बछड़ी 65 है। 65 है। ओके, 65 है, जिसमें से 46 गाय मिल्किंग में, बाकी 18-19 बछड़ी है। ओके, ड्राई में कितनी है? 3 का हुए, बस 3 का है। 3 गाय है। तो एक और प्रेग्नेंट कितनी है ये 46 में? 46 में अभी एक हफ्ते में चेक करना है 22 गाय को। 22 गाय को चेक करना है। कितने दिन पहले उसको सीमेन लगाया गया है? अभी 40 दिन होने वाले हैं। 40 दिन में चेक करेंगे? 40-45 दिन में चेक नेचुरली चेक करेंगे या फिर कोई मशीनरी से? नहीं, हमारे कंसल्टेंट है जितेंद्र शर्मा करके, वही आके 45 दिन में जिनका हमने वीडियो भी किया है। हाँ, तो वो हाथ से चेक कर ले? हाथ से चेक। 45 डेट तो बहुत ज़्यादा हो गए, कंप्लीट हो जाती है। 45 डे में वो चेक कर देते हैं। चेक करके आपको बता देंगे कि कंफर्म है। 22 गाय ऐसी है जिसको आपने इंसेमिनेशन कर चुका है। वो 40 दिन हो गई, एक हफ्ते बाद। उस 22 गाय जो है वो आपकी है, फार्म की है? उसमें से फार्म की है। बच्चा यानी कि वो कोई ना कोई इम्पोर्ट डेनमार्क वगैरह की होगी। उसमें कौन सा सीमेंट लगाया गया? डेनमार्क और WWS है अभी। हाँ, अभी भी डेनमार्क और WWS यूज कर रहे हैं। ओके, मतलब डेनमार्क का गाय अब मिल्किंग में आ गई होगी, WWS का मिल्किंग में आई है? आ गई है। डेनमार्क बढ़िया। आपका रिजल्ट क्या है दोनों में कंपेयर करें तो? नहीं, दोनों बढ़िया है। दोनों फर्स्ट लैक्टेशन में 25 से 35 लीटर तक का दूध मिला है। 25 से 35 लीटर तक अलग अलग। तो डिपेंड करता है उसकी माँ क्या है, माँ और हाइट बॉडी दोनों डिपेंड करता है कितना आपने खिलाया। हाँ। कंफर्म नहीं तो नहीं कहा जा सकता। कंफर्म कहा जा सकते हैं कि 500-550 किलो बॉडी वेट में वो गाविंग हो जाती है, तो वो 30 के आसपास दे ही देती है। 500 केजी में गाविन कराएंगे तो नहीं, 500 केजी में बच्चा देती है तभी। ओके, 300 केजी में तो गाभिन करा देते हैं। 300 में गाभिन अभी करो, तभी हमारे पास बछड़ी है, उसमें 12-13 बछड़ी है, वो भी 300 प्लस चल रही है। अभी 15 दिन में उसको अमूल में से अभी एमरो ट्रांसफर करवाना है वो 12 बछड़ी को। अच्छा, एमरो जो अभी जिस 2-4 दिन पहले मीटिंग जिसका था, क्या चार्ज रखा गया इसमें? 20,000 रुपया कन्फर्म प्रेगनेंसी का चार्ज रखा है उसमें। 12 हीफर को हम एमरो ट्रांसफर करेंगे। आप करेंगे, कन्फर्म ऑर्डर दे दिया। कौन एमरो का, उसमें कौन सा सीमेंट का, बुल का एमरो? अमूल ने SAG और दूसरी कोई कंपनी से टाइप किया होगा, वो हमको अभी डिटेल नहीं आई है पेडिग्री की। बाकी HF में 10 से 12,000 लीटर की पेडिग्री है, उतना पता है, और जर्सी में 8,000। मतलब वो बच्चा जब आएगा तो 10,000 लीटर एकदम कंफर्म, यानी कि फार्म सीधा उछल जाएगा। पूरा उछल जाएगा। राइट ना, उछल जाएगा। मतलब इसके पीछे 20,000 मात्र खर्चा होगा। 20,000 खर्चा है, जो कि अगर नॉर्मली कोई बंदा करवाता है तो उसको लगभग 75,000 खर्चा होगा। हाँ, उतना हो। 35,000-40,000 रुपया होता है। 35-40 का मैंने तो बात किया था, लगभग 70,000 बता रहे थे। हो सकता है 35-40 भी हो, तो सीधा आधा दाम में आपको अमूल करा के दे रही है, तो ये तो बेनिफिट है। अभी दूध कहाँ जा रहा है? अमूल में पूरा दूध। फैट कितना आता है? 39 से 41 तक आता है। कभी ऐसा चेक किया है आपने, जो ज़्यादा दूध कर रही है उसका 39 यानी 3.9 बराबर, तो इस जो ज़्यादा दूध पे है उसका फैट कम हो? हाँ, ऐसा होता है, कम होता है, पर टोटल मिक्स फार्म में दूध कम दूध वाली का ज़्यादा होता है तो बैलेंस हो जाता है। कम दूध वाली से मतलब नहीं था, मतलब कि कम दूध तो जैसे जैसे वो ड्राई पे आती जाएगी, हाँ, वो तो दूध कम होगा। जैसे मेरा पूछने का मतलब जैसे ये था कि पहले आपके पास जो गाय थी 20 लीटर वाली गाय थी, बराबर, 20 लीटर वाली का फैट, और जो अब अपने फार्म पे लगभग 35 लीटर तक भी हो गई, 28 लीटर ही मान लेते हैं, उसका फैट बच्चा देने के बाद दोनों सेम है? दोनों सेम ही है। उसका कारण दूसरा है कि फिर पहले हमारे पास TMR मशीन नहीं था, अभी TMR मशीन आ गई, तो टोटल 4 साल से हम फीडिंग TMR मशीन से ही करते हैं, तो उससे फैट, SNF और दूध तीनों में मज़ा आता है। ओके, और ब्रीड में भी ऐसा है ना कि ब्रीड अच्छा लगाएंगे तो हाँ, वो तो आगे फायदा होता है। अभी हम फोकस वो कर रहे हैं कि सीमेन अभी दूध बढ़ा है वो लगा रहे हैं, फैट में अभी हम नहीं देख रहे हैं। दूध बढ़ा है उसमें लगा, दूध ज़्यादा बढ़े वही हम सीमेन का यूज़ कर रहे हैं अभी। ओके, हाँ, क्योंकि दूध एक बार बढ़ जाएगा फिर फैट वाला सीमेन यूज़ करेंगे। अभी तो दूध की ज़रूरत है। दूध की ज़रूरत है। हाँ। जैसा कि मैं आपका फार्म देख पा रहा हूँ, कितने बाई कितने का है ये? 90 बाय 150 फीट है। ये वाला 90 है चौड़ाई, हाँ, 45 इस तरफ, 45 उस तरफ, बाकी 150 फीट लंबा है। 150 फीट लंबा है। ओके, ये जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ खुला है। अभी ठंडी का मौसम है, ठंडी में इनको हवा वाला जो ठंड हवा चलता है, ओस आता है, वो सबसे दिक्कत नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं। नीचे पूरा ओपन है ना गोबर में, तो इससे रात को ठंडी में इनको गर्माहट का महसूस होता है। मैं कहीं पे और दूसरे जगह पे देख रहा हूँ गोबर से कचरा पूरा बना हुआ है, इसमें थनैला होता है? नहीं, थनैला तो याद नहीं आखिरी बार कब हुआ है। थनैला आपको याद नहीं है कि आखिरी बार कब हुआ है? इतना कचरा रखने के बाद मैं लाइव दिखाना चाहूँगा कि लोग कॉमेंट कर
करते हैं कि आप इतना फार्म पे कचरा मतलब गंदगी क्यों रखते हैं, तो मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को कि फार्म थनैला जो भी बीमारी होती है गोबर के गंदगी से नहीं होती है, इस बात को आपको समझना होगा। यहाँ पे आप देख पा रहे हो का हम मैनेजमेंट करते हैं। पूरा पैर मतलब इसका अंदर जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हो हर 2-4 दिन पे चूना का छिड़काव कर देना है। बिल्कुल, इसमें कीड़ा वगैरह, मट्टी में कीड़ा वगैरह कुछ ऐसा है नहीं जिससे इनको थनैला होगा। और दूध निकालने के बाद आपको इनके थन में देख रहे होंगे लाल जैसा दिख रहा होगा, वो स्प्रे कर देते हैं, दवा लगा देते हैं। बराबर सर, थनैला नहीं होता है। बराबर। फार्म पे क्या खिलाते हैं जो किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है? न्यूट्रिशन में क्या न्यूट्रिशन यूज़ में करते पूरे हैं? साल का साइलेज होता है और फीड अच्छी कंपनी का है। और दूसरा सीजन के हिसाब से हम रचका करते हैं ठंडी में। ओके। और साइलेज तो पूरे साल हरा होता है। चारा पूरा साल? हरा चारा पूरे साल होता है, पर हम ठंडी में ही रचका खिलाते हैं। बाकी नहीं, फिर पूरा साल साइलेज ही होता है अकेला। और नेपियर भी आपने लगा रखा है? हाँ, नेपियर लगाया है, पर वो हम मिल्किंग वाली काऊ को नहीं देते हैं, वो कम दूध वाली और बछड़ियों के लिए देते हैं। वो ज़्यादा जो हेवी मिल्किंग है उसको सिर्फ साइलेज देते उनको हैं? ओनली साइलेज ही देते हैं टोटल। इसमें से गोबर हटाया नहीं जाता है जो सूख गया? 6 महीने में एक बार निकालते हैं ये। मतलब साल में 2 बार? साल में 2 बार ले लेते हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि ये साफ रहता तो और ज़्यादा दूध करती? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं? कुछ नहीं है। 15 दिन में एक बार यहाँ पे हम रोटरी भी लगाते हैं। रोटरी लगाना मीन्स इसको ऊपर नीचे करना? हाँ, जिससे क्या ताकि होता है, गैस, हाँ, गैस भी निकल जाता है और कोरा कोरा रहता है, पूरा ड्राई रहता है। ड्राई रहता है पूरा। ओके, सूख जाता है? सूख जाता है पूरा। इसीलिए खुला बनाया आपने? हाँ। और फॉर्मोलिन का स्प्रे लगता है हफ्ते में एक बार, और एक बार स्प्रे किस चीज़ का करते हैं? फॉर्मोलिन का स्प्रे करते हैं। फॉर्मेलिन? हाँ, हफ्ते में कीटाणु एक बार मारने की चूना। दवा है? हाँ, कीटाणु मारने वाला आता है, फॉर्मोलिन का स्प्रे करते हैं। और चूना का पाउडर होता है, वो पूरा शेड में लगा देते हैं, छिड़काव कर देते हैं। मतलब इसके अंदर पूरा छिड़काव कर देते हैं, किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं कोई होता? दिक्कत नहीं होता है। बछड़ी को कैसे पालते हैं? बछड़ी को 12 से 13 महीने में हमारा एम होता है कि 300 प्लस वेट लेना है। तो उनको वो हिसाब से स्टार्टर, ग्रोवर, हिफर का किसी कंपनी का खिलाते हैं? कंपनी का खिला देते हैं। वो हिसाब से उनका अभी 12 महीने में वेट किया था, अभी 315-20 के आसपास सब है। अभी 1 महीने में वो सबको एमोरी ट्रांसफर। आपने तो इंजीनियरिंग किया है, कोई गाय फार्मिंग का तो ट्रेनिंग किया नहीं है, फिर कैसे पॉसिबल हुआ इतना बढ़िया फार्म चलाने का? बस शौक था, पापा के टाइम पे था। पापा को भी एक्सपीरियंस हो गया होगा तो नॉलेज मिला होगा हाँ, कुछ ना कुछ? उनका नॉलेज भी मिला था और मुझे नौकरी करने का कोई शौक नहीं था, इसलिए मैं डायरेक्ट इसमें पापा के साथ ही लग गया था। आपने तो नौकरी छोड़ दी, क्या पेमेंट छोड़ के आए हो आप? मेरी तनख्वाह पर मंथ की 30,000 रुपये थी। 30,000 की नौकरी छोड़ दिए, उससे अच्छा है ये? उससे अच्छा है 100%। 100% बढ़िया है। मैं मौज है। मौज। वहाँ कितना घंटा ड्यूटी करना पड़ता था? वहाँ ऐसा है, जैसे टाइम तो फिक्स है 8 घंटे का, लेकिन मेरी नौकरी ऐसी है, मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो साइड पे वैसे कोई टाइमिंग नहीं रहता है। ओके। जैसे नाइट में भी कोई कास्टिंग का काम चल रहा हो तो वहाँ पे भी खड़ा रहना पड़ता है, कई बार सुबह जल्दी चालू हो जाता है तो वहाँ पे भी जाना पड़ता है। ऐसा कोई टाइमिंग फिक्स नहीं रहता है और उसका एक्स्ट्रा कुछ नहीं। आप दोनों भाई नौजवान हो, जो कि एक बढ़िया सा नौकरी करके मतलब कुर्सी छोड़कर गोबर में आए हो, कैसा लग रहा है? कुछ नहीं, हमको तो बड़ा मजा आ रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई घर प्रॉब्लम? का घर है और पैसा कमा रहे हैं, फार्मिंग भी कर रहे हैं। कितने का दूध बेच लेते हैं महीने का? महीने का रोज का 27,000 होता है, 8 लाख के, पौने 8 लाख का हो जाता है महीने का। 27,000 का पर डे day दूध होता जा रहा है? पर डे? पर डे। खिलाने में क्या जाता होगा पर डे? काऊ को 17,500 रुपया हो रहा है अभी कॉस्टिंग मिल्किंग है, काऊ। मिल्किंग काऊ में। ओके। और बछड़ियों का 2,500 अलग, 20,000 में हमारा सब खत्म हो जाएगा। 7,000 पर डे बच रहा है। ये कितने दिन तक बचेगा 7,000? 4 महीने। 4 महीना 7,000 बचेगा, उसके बाद कम हो जाएगा? उसके बाद धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो खाने का भी तो खर्चा कम होगा? खाने का खर्चा में ज़्यादा बहुत फर्क नहीं पड़ता है। ओके। फिर ड्राई काऊ आएगी तो उसका पूरे मतलब पूछने का मतलब ये था कि जैसे अभी आपका 17-21 लगभग 2 लाख का बचत हो रहा है एग्जाम्पल, तो ये 2 लाख 4 महीना चलेगा, 4 से 5 महीने के बीच में धीरे धीरे ये 1 लाख पे आएगा। किसी दिन ऐसा भी होता है कि घर से लगाना पड़े या बराबर चल रहा हो? 1-2 महीना आखिरी ड्राई ज़्यादा हो जाती है, तब अक्टूबर? होता है। घर से नहीं लगाना पड़ता, लेकिन 0-0 हो जाता है, बराबर हो जाता है? बराबर हो जाता है। 2 महीना ऐसा होता है कि उस वक्त कुछ। गाय कितनी बेच देते हैं साल में? 15 के करीब। 2021 यानी कि अभी तो 2022 चल रहा है, 2021 में कितना बेचा आपने? हमने इस बार थोड़ा कम बेचा था, अगले साल ज़्यादा बेचा था, इसलिए इस बार मतलब 7-8 ही आपको- बेचा था। क्योंकि इस बार क्या है, अभी 13 बछड़ियाँ हमारी तैयार हो रही है, तो जैसे ही 13 बछड़ियाँ गाय मिल्किंग में- में आएगी, पार्लर में आएगी, तो यहाँ से 13 गाय निकाल देंगे। लॉट इतना ही रखना है, इससे आगे नहीं बढ़ना है, बस सेटअप इतना ही रखना है। इसी से दूध में आगे हाँ, बढ़ना है? दूध में आगे बढ़ना है। कितना आगे? मतलब अभी लगभग 50-60 पशु में आपका लगभग 800 लीटर दूध हो रहा है, अगले साल 1000 का टारगेट। 1000 का टारगेट है। उसके अगले साल 1200, मतलब हर साल लगभग 100-200 के बीच में बढ़ना है। वो बढ़ ही रहा है। और दूध की गाय की क्वांटिटी उतना ही रहेगी? उतना ही रहेगी, नहीं 45 के आसपास ही रहेगी, कम रहेगी। भी होगी, दूध बढ़ता रहेगा। जैसे भाई ने बताया 2 साल पहले की बात है, इससे 20-25 गाय ज्यादा थी, दूध इससे भी 100 लीटर कम था। जैसे आज की तारीख
तारीख में गाय कम है लेकिन दूध 100 लीटर प्लस हो गया, तो ऐसे ऐसे गाय लिमिटेड ही लेकिन दूध में ब्रीडिंग के हिसाब से जैसे बढ़ोतरी होती जैसे रहेगी। आपका गाय उधर से इधर आएगा, गाय इधर से बेचते चले जाएंगे। मतलब हर साल कितनी बछड़ी तैयार कर रहे हैं आप हर साल? 12 से 15 ही कर रहे हैं, बाकी का बाकी हम अमूल में बेच देते हैं। बछड़ी को भी बेच देते हाँ, हैं, बछड़े को भी? अमूल का है प्रोग्राम, वो बछड़ी ले जाते हैं छोटी और बड़ी प्रेग्नेंट करके हमको वापस देते हैं, ऐसा प्रोजेक्ट है अमूल में। अच्छा, बछड़ी लेकर जाते हैं, बड़ा करके दे भी बड़ा देते हैं। करके कितना हम देते लेते हैं चार्ज? वो 45,000 के करीब ले रहे हैं। 45,000 तो सस्ता है ना ऐसे? हमारे पास से 6,000 में लेके जाते हैं और 6 महीने की गाभण करके 45,000 में 45,000 में उनको 45 वापस देते हैं। तो 6,000 में लेके भी जा रहे हैं, 45 में यानी 39,000 में आपको पड़ रही पड़ है, रही है। तो फिर सस्ता है। सस्ता। अभी हमारी तकरीबन 40-42 हमारी बछड़ियाँ अभी अमूल में पल रही है, बड़ी हो रही है। बड़ी हो रही है, बड़ी हो रही तो ले लेंगे, वो खरीद लेंगे आप? जैसी जैसी जरूरत होगी, कैसी बनाई है, हाइट बॉडी देखेंगे, अच्छी लगेगी तो ले लेंगे। और कोई गारंटी नहीं है, लेंगे भी नहीं भी ले नहीं, सकते? ऐसा कुछ नहीं है। तो अमूल कहाँ पालता है? अमूल अपना डेयरी फार्म किया है? अमूल ने हाँ 1,000 बछड़ियों का फार्म है सारसा में, वहाँ बड़ी करते हैं। अच्छा, वो अपना खर्चे से वो बड़ी अपने कर रहे हैं, खर्चे से बड़ी करते हैं। वो अपने हिसाब से। और उसके बाद अगर आप चाहो तो लो, नहीं चाहो ना तो? चाहो तो दूसरे फार्मर को भी दे देंगे, पर फर्स्ट प्रायोरिटी हमको मिलती है। ओके, मतलब फर्स्ट में आपकी गाय, आपकी बछड़ी आपको मिलेगी। अगर आप ना बोलते हैं तो किसी को भी दे देंगे, दूसरे को भी देंगे, तो उतने ही दाम में देंगे? उतना ही दाम, उतने ही दाम में। सर चल, लगभग फार्म के बारे में तो बात हो गई है। अब आप लोग से मैं ये जानना चाहूँगा, आपने नौकरी छोड़ी है और ये भाई ने नौकरी नहीं करके अपने फार्म को संभाला है। बहुत सारे ऐसे हैं ना जो लगभग 40 से 50,000 की नौकरी छोड़कर फार्मिंग करना चाहते हैं, आप क्या सलाह दोगे उनको? फार्मिंग में तो आना है तो पहले तो बेसिक नॉलेज चाहिएगा। आपका तो नॉलेज नहीं था? नहीं, पापा का तो था ना। हाँ राइट, पापा को का था। था नॉलेज, उसमें धीरे धीरे बढ़ा। फिर पंजाब में मैं बहुत बार एक्सपो में गया, उधर फार्मर को मिला, उनसे नॉलेज एक्सपीरियंस लिया। फिर धीरे धीरे ब्रीडिंग साइलेज वो सीखे उधर जाके, फिर हमने इधर आके इम्प्लीमेंट किया, फिर रिजल्ट मिला। किसी को करना है तो पहले नॉलेज लेना पड़ेगा और अच्छी गाय लाके फार्म में रखनी पड़ेगी पहले। कम से कम देखिए, अच्छी गाय तो आप बोल देते हो, कोई भी अच्छी गाय नहीं बेचता है। आप भी अच्छी गाय नहीं बेचोगे? बेचोगे? आपकी जो बछड़ी आई है बेचोगे? 2 लाख भी देगा कोई तो बछड़ी तो नहीं नहीं बेचोगे, बेचेंगे, गाय लेकिन गाय देखिए, गाय अच्छी नहीं है इसीलिए तो बेच रहे हो आप। नहीं, ऐसा नहीं, गाय अच्छी आपके नहीं है। मुताबिक अच्छी नहीं है? अच्छी नहीं है, ऐसा नहीं कि हमारा हो गया है कि 13-14 बछड़ी जैसे गाय अंदर बनेगी, सर, अगली गाय हम दे देंगे। थर्ड लैक्टेशन वाली होगी वो दे देंगे। थर्ड लैक्टेशन होगी, क्यों दे रहे हो आप? क्योंकि आपके मुताबिक आपके पास उससे बढ़िया आ गई है, बढ़िया आ गई। राइट। आपने अभी बोला अच्छी गाय खरीदने के लिए, तो अच्छी गाय होती कौन है? मैं वो पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अच्छी गाय कौन सी होगी? अच्छी गाय तो आपको बेंगलोर से लानी पड़ेगी, फर्स्ट हिफर आती है, फर्स्ट लैक्टेशन वाली, या Right. पंजाब में जाके आप ले सकते हो। पंजाब में कहाँ देते हैं? वो तो फंसा देते हैं। पंजाब में मिलता नहीं है, पर तो भी सेकंड थर्ड वाली अच्छी मिल जाती है, पर वो भी प्रॉब्लम तो है ही। आगे अच्छी इधर का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये था सर कि फार्मर जो नया किसान करना चाहता है वो 20 प्लस 25-30 वाली कोई भी गाय लेकर कर सकता है कि किसी ब्रीडर का कोई नाम, बाप का नाम जरूरी है, जानना जरूरी है? नहीं मिलेगा तो कैसे करेगा? नहीं तो ब्रीडिंग आगे होगा ही नहीं उससे। बहुत जरूरी है चीज़ वो। आपके पास तो कोई 35 गाय जो थी उसका आपको थोड़ी पता था कौन सा माँ है, हमने कौन सा जीरो बाप? से उनको जीरो लगा दिया था, फिर उसके ऊपर हमने चालू किया इसलिए था। तो इतना टाइम हुआ ना। तो वही मैं बोल रहा हूँ, जीरो लगा के तो दूसरा भी स्टार्ट कर सकता है दूसरा ना? कर सकता है, कर सकता है। उतना टाइम लगेगा। अगर देखिए, मेरा मतलब ये था जिस एरिया में वो है वो एरिया पे डिपेंड करेगा। अब कोई असम से हो, असम में तो ब्रीड ही नहीं है, वहाँ 10 केजी दूध वाली गाय भी नहीं मिलती है, तो उसके लिए 20 केजी भी मतलब हाईएस्ट गाय हो जाएगी, वहाँ के लिए 40-50 केजी हो गया, राइट ना? तो वहाँ के उनको मिलेगी नहीं। 20 वाली भी अगर वो मिल जाती है उनको, तो उनके लिए अच्छी है, उनके लिए अच्छी है, वहाँ से भी वो काम कर सकते हैं। सही है। बराबर ना? 20 से भी आप जैसे 20 से आगे आए हैं, लगभग 4 साल हुआ, 5 साल, 5 साल में आपके पास अभी फर्स्ट लैक्टेशन की बछड़ी 25 और 30 के बीच में दूध है। 30 से ऊपर वाली भी है, पर वो बहुत कम होती है। 25-30 वाली ज़्यादा एवरेज उतनी होती है, 28 के आसपास ही। ये 20 लीटर वाली से भी फार्म किया जा सकता है, लेकिन फर्स्ट डे जैसे ही वो उस गाय को प्रेग्नेंट आप करवाएं तो उसको बढ़िया सा सीमेन लगवाएं। बराबर। कैसा लगा आपको करने के बाद? बढ़िया लग रहा है? कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत। करना चाहिए, लोगों को भी करना चाहिए, लेकिन मैनेजमेंट चाहिए, इम्पोर्टेंट चीज़ है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों भाइयों का। आपने एक मिसाल खड़ा किया है कि नौकरी छोड़कर फार्मिंग को इतना बढ़िया से चला रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो दोस्तों, लगभग सारी जानकारी हमने इस वीडियो के माध्यम से दी है। एक नीचे स्तर से, जैसा कि सर ने बताया कि हमारे पास, पापा के पास 35 गाय था, 35 गाय से हमने जीरो से स्टार्ट किया, धीरे धीरे करके सीमेंट को हमने बढ़ा के आज हमारे पास ऐसा है कि 25 से 30 लीटर, कोई गाय 32 से 35 लीटर भी बछड़ी फर्स्ट लैक्टेशन की गाय कर रही है। ये कहने का काम है, सुन लिया आपने और सोचा कि इतना आसान भी नहीं है।
इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, मेहनत के साथ साथ आपको सभी चीज़ की जानकारी रखनी होगी तो ही मुमकिन है। अब बात कर लेते हैं ये फार्म के अंदर जो भी गोबर है, इससे कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं है। जैसा कि सर ने बताया, थनैला तो हमारे फार्म पे हुआ ही नहीं, मुझे याद नहीं है कि कब हुआ था। सबसे बड़ा कारण है इनका न्यूट्रिशन बढ़िया है, इस वजह से थनैला नहीं होता। ये चीज़ इस जो देख पा रहे हो, इसका एक वजह है कि इनका जो एरिया है, जैसे कि इसमें अभी आप 6 गाय देख रहे हैं, 6 गाय के मुताबिक और एरिया होना चाहिए था, और गाय दूध मिल्किंग में गैया और आएगी इसमें, और ज़्यादा गाय रहती है, तो ये एरिया बड़ा होता तो इसमें थोड़ा कम गीलापन देखने के लिए मिलता। तो इस वजह से कचरा है, लेकिन कचरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो दोस्तों, कैसा लगा वीडियो कमेंट में आप ज़रूर अपनी राय दें। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो आपसे प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।